शांति याद से गुणों और शक्तियों की धारणा होती है। इसलिए ही बाबा ने हम आत्माओं को अपने 5 स्वरूपों की ड्रिल करने के लिए कहा है और 3 बिंदियों को हर समय याद रखने के लिए कहा है। बाबा ने यह भी कहा है बाप और घर की याद के साथ सत्युगी नई दुनिया को भी याद करना है, क्योंकि घर जाकर फिर नई दुनिया में आना है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, क्योंकि नई दुनिया को याद करने से उसके अनुसार गुण संस्कार जागृत होंगे। आत्मा की जैसी याद होती है उसके अनुसार वृत्तियाँ पैदा होती हैं। जो देह के चारों ओर रहता है वह आत्मा की शिक्षा करता है। जब वह परमात्मा की याद से सरचार्ज होते हैं तो उसमें कोई बाहर का वाइब्रेशन प्रवेश नहीं कर सकता है। ये वृत्तियाँ दूर तक प्रभाव डालती हैं। कोई शत्रु भी उसकी सीमा में आकर शत्रुता को भूल जाता है। ये वृत्ति और वाइब्रेशन से जो वातावरण बनता है वह नेगेटिव भी होता है तो पॉजिटिव भी होता है। अव्यक्त बाप दादा भी मुरली के बीच में और बाद में अपने बिंदु रूप में स्थित होने का अभ्यास कराते हैं और कहते हैं कि इस अभ्यास को बढ़ाते चलो। काम करते करते भी बीच बीच में समय निकाल इस अभ्यास को करो तो कर्म में भी कुशलता आएगी, कर्म श्रेष्ठ होगा। परमात्मा अभिमानी बनना ही परमात्मा की याद है, अर्थात परमात्मा की याद ही परमात्मा अभिमानी बनना है। परमपिता परमात्मा की याद घर की याद से आत्मा अशरीरी बनती है। अशरीरी बनने से परमपिता परमात्मा की याद घर की याद सहज आती है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक दूसरे पर आधारित हैं। ओम शांति।